नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वेव मोशन के रिगार्डिंग। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, इसके पहले हम लोगों ने वेव मोशन के रिगार्डिंग लगभग हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है। कुछ टॉपिक्स वैसे हैं जो अभी भी बाकी हैं, तो उनको भी हम लोग बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। बट आज हम लोग कुछ वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले रहे हैं जो बहुत ही ईजी है। ओके, आप बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकेंगे और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो लेवल है उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो जो हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है वो आपके सामने है। दैट इज विच ऑफ द गिवन बिलो आर द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। है ना, इन चार में से है ना कौन सा इक्वेशन जो है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें ये बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरा है y इज इक्वल टू ए साइन 2 बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। सी वाला जो है डेट इज वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 वी टी बाई लैम्डा माइनस एक्स बाई लैम्डा। और नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो भी करेक्ट है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों भी करेक्ट है। ओके, अब ये कैसे, ये यहाँ पर हमें थोड़ा देखना होगा। जैसे कि ऑप्शन सी में देखिए y इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए साइन 2 वी टी बाई लैम्डा माइनस एक्स बाई लैम्डा है। ठीक है, अगर लैम्डा बाहर निकाल ले तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ए साइन 2 बाई लैम्डा ब्रैकेट वी टी माइनस एक्स, कुछ इस प्रकार का मिलेगा, है ना। देखिए, और यही वाला क्या है, b का है, तो c और b दोनों तो एक जैसे हो गए। अब बात आती है कि a कैसे सिमिलर है इसमें, है ना। तो ये देखिए, हमें पता है कि जो प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, 2 बाई लैम्डा होता है, k इज इक्वल टू 2 बाई लैम्डा। सो हम लोग यहाँ पर 2 बाई लैम्डा की जगह क्या रखेंगे, k रखेंगे। सो a इज इक्वल टू साइन k वी टी माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब इस k को क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर लेके चलेंगे, तो होगा y इज इक्वल टू ए साइन k वी टी माइनस के एक्स। ओके, और यहाँ पर ये जो के वी है ना, डेट के वी इज इक्वल टू ओमेगा, ये ओमेगा से इक्वल होता है क्योंकि जो v होता है ना वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, ये ओमेगा बाई के से इक्वल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा किससे इक्वल होगा, के वी से। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर के वी की जगह पर ओमेगा रख देंगे, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, सो आप देखिए ये हमारा ऑप्शन ए वाला है। ओके, ये हमारा आपका ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन बी वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये तीनों क्या है, करेक्ट है ना। और हमारा ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होना चाहिए था, एक और ऑप्शन होना चाहिए था जिसमें कि ये तीनों करेक्ट होते। सो इसका आंसर क्या होगा कि ये तीनों क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन इट्स इक्वेशन इज। ओके, यहाँ पर कह ये रहा है कि हमारे पास क्या है, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट कर रहा है। जस्ट कंसीडर इट एज अ नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो जब भी कोई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट करे तो उसका वेव इक्वेशन कुछ इस प्रकार का होता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है। ओके, लेकिन अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट करे तो उसके लिए हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, सो वी हैव टू टेक दिस। ओके, दिस इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या क्या है, ऑप्शन ए में है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, ये उस समय के लिए जब वेव हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपगेट करेगा। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। एंड सी क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और डी है y इज इक्वल टू ए ई पे पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये क्या है, ये तो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, है ना। ये फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, और ये जो है डेट इज द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, और ये जो है ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज 1:16। द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स विल बी। ओके, देखिए हमारे पास कह ये रहा है कि हमारे पास दो वेव्स हैं। ओके, इन दोनों वेव्स के इंटेंसिटी का जो रेशियो है ना वो है 1:16। ठीक, इन दोनों ही वेव्स के इंटेंसिटीज का, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स, है ना, इनका रेशियो 1:16 गिवन है।
हमें एम्पलीट्यूड का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपको पता है ना कि जो इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से इक्वल होता है, आपको पता है। तो हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो अंडर रूट है ना आई से इक्वल होगा। तो अगर हम लोग इन दोनों के ऊपर डायरेक्ट रूट अप्लाई कर दे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, 1:4 मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन में 1:4 है कि नहीं, ऑप्शन ए क्या है 1:16, ऑप्शन बी देखिए 1:4 है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कैसे किया, जनरली हमारे पास इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है, एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। अब चूंकि हमें पता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से इक्वल होता है ना, तो हम लोग एम्पलीट्यूड को क्या कर सकते हैं, अंडर रूट आई लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट इसे रूट में ले लिया ताकि ये एम्पलीट्यूड से इक्वल आ जाए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इज डबल्ड। ओके, जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है साउंड वेव का वो डबल कर दिया गया, तो द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ। अब थोड़ा समझिए, हमें क्या करना है कि साउंड का इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। जब हम लोग प्रेशर एम्पलीट्यूड को दुगना कर दिए तो जो इंटेंसिटी है वो कितना फैक्टर से इंक्रीज करेगा, 2 से, 9 से, 4 से, 6 से, हमें ये बताना है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि इंटेंसिटी और प्रेशर एम्पलीट्यूड के बीच का एक रिलेशन होता है जो हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में फाइंड आउट किया है। ओके, तो अगर आपको नहीं पता ये रिलेशन कैसे आता है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ आई क्या है, इंटेंसिटी, पी नॉट जो है ये प्रेशर एम्पलीट्यूड है, और प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। ओके, एंड 2 रो एंड वी, रो डेंसिटी और वी क्या है यहाँ पर वॉल्यूम है। ओके, अब यहाँ क्या कह रहा है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड को हम लोगों ने कर दिया डबल, तो हमें क्या करना होगा, पी नॉट की जगह पर स्क्वायर करना होगा, सॉरी पी नॉट की जगह पर 2p नॉट करना होगा। बस थोड़ा सा इसे अगर सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, वैल्यू 4p नॉट स्क्वायर बाई 2 रो वी, और यहाँ पर आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू पी नॉट स्क्वायर बाई 2 रो वी। मतलब जो पहला इक्वेशन था उससे 4 गुना ज़्यादा आ रहा है, तो 4 फैक्टर से जो हमारा इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, 2 है, ऑप्शन बी 9 है, ऑप्शन सी क्या है, 4 है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 5th क्वेश्चन जो है हमारा वो बिल्कुल आपके सामने है, दैट इज द प्रोपोगेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन अ वेव इज रिलेटेड टू। देखिए कह ये रहा है कि मान लीजिए कोई एक वेव है, वो वेव प्रोपगेट कर रही है, तो उस वेव में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो किससे रिलेटेड होगा। देखिए थोड़ा समझिए, मान लीजिए कि कोई एक वेव है, जस्ट इमेजिन लाइक दैट कि कोई एक वेव है, इस प्रकार से प्रोपोगेट कर रही है, तो इस वेव में जो एनर्जी होगा ना, एनर्जी, ठीक है, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर मीडियम का इलास्टिसिटी कैसा है। ओके, ये एनर्जी डिपेंड करेगा। लेकिन बाई चांस मान लीजिए आपसे पूछे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वेव में वो किस पर डिपेंड करता है, तो काइनेटिक एनर्जी इनर्शिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, इनर्शिया से रिलेटेड होता है। लेकिन वहीं बाई चांस आपसे पूछ दे कि पोटेंशियल एनर्जी ये किस पर डिपेंड करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। ओके, और अगर आपसे पूछे कि एनर्जी किससे रिलेटेड है, तो ये इनर्शिया और इलास्टिसिटी दोनों से रिलेटेड है। तो हमारे पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है। द प्रोपोगेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन अ वेव इज रिलेटेड टू, ऑब्वियस सी बात है, वो केवल और केवल इनर्शिया से रिलेटेड होता है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी रहता है इसके जगह पर तो वो इलास्टिसिटी होता, और अगर यहाँ केवल एनर्जी रहता तो वो बोथ इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी होता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड बाई, ऑप्शन ए प्रोग्रेसिव वेव, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन सी स्टेशनरी वेव, एंड ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दिस। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, प्रोग्रेसिव वेव सबसे पहला ऑप्शन है। प्रोग्रेसिव वेव क्या होते हैं, ऐसे वेव जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एनर्जी को प्रोपोगेट करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी उसी प्रकार के वेव हैं। ये क्या करते हैं, जिस भी मीडियम में ये स्प्रेड करती है उस मीडियम को वो, मतलब जिस भी मीडियम में ये प्रोपोगेट करती है उस मीडियम में ये एनर्जी स्प्रेड कर देती है ना, फैलाती है। लेकिन अगर आप स्टेशनरी वेव्स की बात करो तो स्टेशनरी वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह प्रोपोगेट नहीं करती है। ओके, सो फॉर 6th क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज स्टेशनरी वेव्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि इन द गिवन रिलेशन u इज इक्वल टू माइनस वी डी वाई बाई डी एक्स वॉट डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट्स। ओके, देखिए ये जो रिलेशन है ना u इज इक्वल टू माइनस वी डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्चुअली रिलेशन है आपका पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच का, है ना। इसको हम लोगों ने पिछली वीडियोस में डिराइव भी किया है ना, इसके बारे में समझा भी है। तो हमें बताना ये है कि ये डी वाई बाई डी एक्स आखिर रिप्रेजेंट करता क्या है। तो जनरली वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट कर्व को रिप्रेजेंट करता है एट सम पॉइंट, है ना। अब चूंकि यहाँ पर x की बात हो रही है तो एट सम पॉइंट x हम लोग लेंगे। सो ऑप्शन ए देखिए हमारा गिवन है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व एट x, ऑप्शन बी है हमारा स्लोप ऑफ प्रेशर कर्व एट x, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियस सी बात है डी वाई बाई डी एक्स जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट कर्व के स्लोप को बताता है किसी भी एक गिवन पॉइंट पर। ओके, यहाँ पर पॉइंट एक्स लेकर के चला हुआ है तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व एट एक्स। ओके, तो फॉर नंबर 7 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके सामने है, दैट इज फॉर एनोमोलस डिस्पर्जन ऑफ अ वेव इन अ मीडियम, क्या हमारा जो ग्रुप वेलोसिटी है वो वेव वेलोसिटी से ग्रेटर होता है, या हमारा ग्रुप वेलोसिटी वेव वेलोसिटी से छोटा होता है, या फिर ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी इक्वल होता है, या दोनों अनइक्वल होते हैं। तो इनमें से हमें कोई एक ऑप्शन बताना है कि भाई जो एनोमोलस डिस्पर्शन होता है किसी एक वेव का मीडियम में, तो उसके लिए क्या होता है, वेव वेलोसिटी ग्रेटर होता है आपका ग्रुप वेलोसिटी से, या ग्रुप वेलोसिटी ग्रेटर होता है वेव वेलोसिटी, या दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो हमें ये बताना है। ओके, तो जो एनोमोलस डिस्पर्जन होता है ना, इसके लिए देखिए जनरली सबसे पहले तो आपको रिलेशन जानना चाहिए वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच का। वो रिलेशन कुछ इस प्रकार का होता है, वी जी दैट इज ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू वी दैट इज वेव वेलोसिटी माइनस लैम्डा डी वी बाई डी लैम्डा होता है। ओके, अब इस केस में है ना, जब भी एनोमोलस डिस्पर्शन की बात की जाए, इस केस में क्या होता है कि हमारा जो डी वी बाई डी लैम्डा होता है इसका वैल्यू निगेटिव होता है, इसका वैल्यू निगेटिव आता है। तो जब इसका वैल्यू निगेटिव आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव हो जाएगा इसका वैल्यू। पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो वी होगा ना वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, वी से, है ना, क्योंकि यहाँ पर वी के साथ एक और टर्म यहाँ पर ऐड होगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है वी जी जो होगा ग्रुप वेलोसिटी वो वेव वेलोसिटी से ग्रेटर हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, कैसे किया हम लोगों ने, देखिए ये क्या है, रिलेशन है ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच का। अब इस रिलेशन में एक टर्म है डी वी बाई डी लैम्डा, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है वेव का। डी वी बाई डी लैम्डा जो है एनोमोलस डिस्पर्जन जो होता है इसके लिए इसका वैल्यू निगेटिव आता है डी वी बाई डी लैम्डा का। अब ये डी वी बाई डी लैम्डा का भी वैल्यू निगेटिव आ रहा है, यहाँ पर भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, तो v के साथ क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव टर्म ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है vg जो है वो इक्वल है किससे, वेव वेलोसिटी प्लस सम टर्म। ओके, दैट्स वाई जो हमारा ग्रुप वेलोसिटी है वो वेव वेलोसिटी से ग्रेटर होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर 9th क्वेश्चन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस x एंड फेज डिफरेंस फाई इज। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, जैसे दो पार्टिकल्स है, जस्ट इमेजिन कि दो पार्टिकल्स है, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस x है। ओके, और इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई गिवन है। तो और जो ये जो फेज डिफरेंस है और ये जो पाथ डिफरेंस है ये दोनों रिलेटेड होता है एक रिलेशन से जो होता है आपका फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स से रिलेटेड होता है। एक्स यहाँ पर क्या है, पाथ डिफरेंस। ओके, तो यहाँ देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है आपके पास, फाई इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा एक्स, दिस इज नॉट करेक्ट। बी देखिए फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा एक्स, है ना, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सी और डी में ऐसा कुछ मिलता जुलता है नहीं, सो दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमारा है कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लार्जेस्ट इन स्टील, एयर, वाटर एंड वैक्यूम। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप अपने से चूज कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, जो वेलोसिटी है साउंड का वो लार्जेस्ट किस में होगा, स्टील में होगा, एयर में होगा, वाटर में, या फिर वैक्यूम में। ओके, तो चलिए हम लोग 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ओके, जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है
देन द क्वांटिटी डेट रिमेन्स अनचेंज इज, देखिए कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए कोई साउंड वेव है जो कंप्रेशंस वेरिफिकेशंस में प्रोपोगेट कर रही है, तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो कौन सा क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ या वेलोसिटी में से जो बिल्कुल चेंज नहीं करती, अनचेंज रहती है? तो इसका जो आंसर है मेरे प्यारे व्यूवर्स वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ना वो मीडियम, जिस भी मीडियम में एंटर कर रही है वेव या साउंड वेव, उस मीडियम पे डिपेंड, उस मीडियम के नेचर पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता है। लेकिन एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये डिपेंड करता है मीडियम के नेचर पर। वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ भी मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ वेलोसिटी भी डिपेंड करता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी ही एक ऐसा है जो मीडियम के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या फिर कोई भी एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर करती है तो उसका फ्रीक्वेंसी तो सेम रहता है, वो अनचेंज रहता है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज दैट क्वांटिटी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पर लिया है प्यारे व्यूअर्स वो कुछ इस प्रकार का है। नंबर 12, दैट इज गिवन y इज इक्वल टू 1.2 साइन 3.5t plus 0.5x, okay, where distances are in meters and time are in second. Okay, find the velocity of wave and direction of propagation. Okay, हमें क्या करना है, ये जो गिवन है इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, इसकी मदद से हमें क्या करना है कि वेव का तो पहले वेलोसिटी पता करना है और साथ ही साथ किस डायरेक्शन में ये वेव प्रोपगेट कर रही है ये पता करना है। ठीक, तो डायरेक्शन तो हमें इस इक्वेशन को देख के ही पता चल जाएगा और वेलोसिटी फाइंड आउट करना है हमें, तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होगा। ये चीज़ इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, है ना, जो हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे। तो आइए इसको जो थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, माइनस के एक्स। अब चूंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाला किसके लिए होता है, जब हमारा वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपोगेट कर रहा होता है। लेकिन जब यहाँ पर प्लस का सिंबल हो, इसका अर्थ ये है कि हमारा जो वेव है वो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपोगेट कर रहा है। तो ये तो पता चल गया कि हमारा जो गिवन वेव है वो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपोगेट कर रहा है। चलिए डायरेक्शन पता चल गया। अब वेव वेलोसिटी, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर करना है। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो एम्पलीट्यूड 1.2 आएगा, ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा 3.5, तो ओमेगा का वैल्यू होगा 3.5, एम्पलीट्यूड आपका आ रहा है 1.2, ओमेगा 3.5 एंड जो के है डेट इज प्रोपगेशन कांस्टेंट ये 0.5 आएगा। अब चूंकि हमें पता है कि जो वेव वेलोसिटी होता है ना ये ओमेगा बाई के से इक्वल होता है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओमेगा का वैल्यू रखेंगे 3.5 और के का वैल्यू रखेंगे 0.5। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, डेट इज 35/10 इंटू 10/5, 5 7 जो क्या होगा 35, डेट इज v इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर किस में गिवन था, मीटर्स और सेकेंड्स में, तो 7 मीटर पर सेकेंड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या आपके पास है, ऑप्शन ए में है 7 मीटर पर सेकेंड अलोंग नेगेटिव एक्सिस, ऑप्शन बी क्या है 7.2 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, ऑप्शन सी है 8 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव एक्सिस एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर क्या आया था 7 मीटर पर सेकेंड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इस प्रकार का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हम लोगों ने पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है ना, पूरे प्लेलिस्ट का एक बार ज़रूर आप चेक कीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा है कि भाई रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी एंड प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज, देखिए कहने का अर्थ यहाँ ये है कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है ना में जो प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है और जो इंटेंसिटी होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता ना। हम लोगों ने कुछ देर पहले ही इसका एक रिलेशन देखा, डेट इज आई इज इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर बाई 2 रो वी, दिस इज द करेक्ट रिलेशन, है ना, और ये रिलेशन आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है नंबर 14 वो है कैन लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट। देखिए पूछ ये रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है जैसे कि साउंड वेव हो गया है ना, क्या ये लाइट की स्पीड से, लाइट की गति से, है ना, मूव कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, तो जो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं।
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है लाइट की स्पीड से प्रोपगेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ ट्रांसवर्स वेव होता तो ये ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसवर्स वेव जो है लाइट की गति से, लाइट की स्पीड से प्रोपगेट कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। सो 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है नो। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम लोगों ने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखा है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस थे ये। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका और भी लेवल इंक्रीज करेंगे और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेंगे। तो अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग सुधार कर सकें। ओके, और या फिर अगर आपको कुछ पूछना है तब भी आप कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम लोग आपका जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकें। तो चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।